आज हमारे अध्ययन का विषय है 1917 में हुई रूसी क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे, जैसे जारशाही की निरंकुशता, सामाजिक असमानता, कृषकों की दयनीय दशा, मजदूरों में असंतोष, गैर रूसी जातियों में असंतोष, निहिलिस्ट आंदोलन, 1905 की क्रांति, ड्यूमा के प्रभाव को नष्ट करने का प्रयास आदि मुख्य कारण थे। इस क्रांति का तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध। 1916-17 के शीतकाल में सारे रूसी देश में घोर असंतोष फैल चुका था। एक ओर तो सेना के निरंतर पराजय होती जा रही थी, जिससे जनता अत्यधिक क्रुद्ध थी। दूसरी ओर अनाज, ईंधन आदि की कमी होने लगी थी, जिससे इन वस्तुओं के भाव अत्यधिक बढ़ गए थे। जनता ने सरकार की अयोग्यता तथा भ्रष्टाचार को ही इस स्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराया। इस स्थिति में अचानक से क्रांति हो गई। अब हेडिंग है क्रांति का सूत्रपात। मार्च 1917 की क्रांति का तत्कालीन कारण रोटी की कमी थी। 8 मार्च 1917 को मजदूरों ने भूख से व्याकुल होकर पेट्रोग्राड में हड़ताल कर दी। मजदूरों की भीड़ सड़कों पर रोटी के नारे लगाते हुए लूट मार करने लगी। सरकार ने सैनिकों को क्रांतिकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, परंतु सैनिकों ने इस आदेश का पालन करने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी दिन भी उग्र प्रदर्शन होते रहे। वह नगर की सड़कों पर रोटी दो, युद्ध बंद करो तथा अत्याचारी शासन का नाश हो जाए आदि के नारे लगाते रहे। 10 मार्च को पेट्रोग्राड के समस्त कारखानों में हड़ताल हो गई और नगर के बाहरी भागों में मजदूरों ने पुलिस के हथियार छीन लिए। 11 मार्च 1917 को जार ने ड्यूमा को भंग कर दिया। ड्यूमा के सदस्यों ने घटना पर ध्यान देने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी। 12 मार्च को सैनिक टुकड़ियां अधिकारियों का आदेशों का उल्लंघन करते हुए विद्रोहियों के साथ जा मिली। क्रांतिकारी मजदूरों तथा सैनिकों ने मिलकर सैनिकों एवं मजदूरों के प्रतिनिधियों की क्रांतिकारी सोवियत की स्थापना की। 14 मार्च 1917 को
क्रांतिकारी सोवियत परिषद और ड्यूमा के सदस्यों की एक समिति ने मिलकर एक अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसके नेता प्रिंस लियाओ थे। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने सिंहासन का परित्याग कर दिया। इस प्रकार रूस में रोमन नाउ इम्पोर्टेंट वंश का अंत हो गया तथा उसके स्थान पर नई क्रांतिकारी सरकार स्थापित हो गई। अब आता है डिंक्रेंस्की की सरकार की स्थापना। लियाओ की सरकार के विरुद्ध रूसियों में असंतोष बढ़ता रहा। गलेशिया में रूसी आक्रमण की विफलता के कारण लियाओ की सरकार की कटु आलोचना हो रही थी। अतः लियाओ को प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ गया। इसके बाद केरेंस्की के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया। बोल्शेविक केरेंस्की की सरकार का निरंतर विरोध कर रहे थे तथा शांति, भूमि और रोटी के नारे लगाते रहे। हेडिंग आता है नवंबर 1917 की क्रांति। केरेंस्की की सरकार के गठन के बाद भी देश की आंतरिक स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। अतः केरेंस्की की सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता चला गया। 12-13 सितंबर को लेनिन ने फिनलैंड से बोल्शेविक दल को क्रांतिकारी कार्यकारिणी को एक गुप्त पत्र लिखा था, जिसमें यह कहा गया था कि अब सशस्त्र क्रांति के द्वारा सत्ता प्राप्त करने का समय आ चुका है। 6-7 नवंबर की रात्रि को लाल रक्षकों ने सैनिकों के साथ मिलकर टेलीफोन केंद्र, डाकघर, बिजली घर, रेलवे स्टेशन, नेशनल बैंक आदि प्रमुख स्थानों पर अधिकार कर लिया। 7 नवंबर को प्रातःकाल केरेंस्की राजधानी छोड़कर भाग गया, पर उसकी सरकार के सभी मंत्री बंदी बना लिए गए। इस प्रकार कुछ ही घंटों में बिना रक्तचाप के रूस की राजधानी पर बोल्शेविकों का अधिकार हो गया। 8 नवंबर 1917 को नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया तथा लेनिन को मंत्री परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। अब आता है रूसी क्रांति के क्या क्या महत्व थे, इस बारे में हम कुछ अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित महत्व हुए इसके, जैसे कि ज़ारशाही का अंत हो गया, पूंजीवादी व्यवस्था का अंत हो गया, जमींदारी तथा सामंतों के अत्याचारों से किसानों को मुक्ति मिल गई,
सर्वहारा वर्ग की सरकार की स्थापना हो गई।